डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से लेकर आ रहे हैं क्या समूह या मूलक। व्हाट इज द ग्रुप एंड रेडिकल, क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे। तो किसी कार्बनिक यौगिक का जो भौतिक गुण है वह एल्किल मूलक पर निर्भर करता है, जबकि रासायनिक गुणधर्म जो होता है क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम लेकर आ रहे हैं क्या क्रियात्मक समूह क्या होता है, यह हम वीडियो में बता चुके हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है उसे हम क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर जो है हमको ये बताना है कि व्हाट इज द रेडिकल, रेडिकल क्या होते हैं, एल्किल मूलक क्या होते हैं। तो ध्यान देना है, किसी यहां पर परिभाषा दे रहे हैं, ध्यान देना है। कार्बनिक यौगिक प्राय दो भागों से मिलकर बनता है। कार्बनिक यौगिक प्राय दो भागों से मिलकर बनता है। प्रत्येक भाग को हम समूह या मूलक के नाम से जानेंगे। तो यहां पर एल्किल मूलक क्या होते हैं, डिफिनीशन दे रहे हैं, ध्यान देना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर लेने से एल्किल मूलक का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे और थ्योरी भी यहां पर डिफाइन करेंगे, ध्यान देना है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक प्रायः कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर दो भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। समूह या मूलक कहते हैं। तो ये है मूलक कहते हैं, ये ध्यान देना है। अब यहां पर हम कोई कार्बनिक यौगिक का कल्पना करेंगे। यहां पर कोई कार्बनिक यौगिक का हम लोग कार्बनिक यौगिक के रूप में ले रहे हैं हम लोग R सिंगल बॉन्ड X। ये एक मान लेते हैं कार्बनिक यौगिक है। तो इस कार्बनिक यौगिक में दो भाग होगा। एक भाग को हम क्या बोलेंगे, एक भाग को हम बोलेंगे प्रथम भाग या प्राथमिक भाग बोलेंगे। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है भैया, कार्बनिक यौगिक है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो है प्राथमिक भाग है और दूसरा जो भाग है इसे हम बोलेंगे द्वितीयक जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट, द्वितीयक भाग। अब ये ध्यान देना है कि इस कार्बनिक यौगिक का दो भाग है। तो पहला भाग प्राथमिक भाग बोल देंगे, द्वितीय भाग बोल देंगे दूसरे वाले को। अब इसको हम बोलते हैं क्या, एल्किल रेडिकल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक के नाम से जानेंगे। यानी कार्बनिक यौगिक का जो पहला भाग होगा वह एल्किल मूलक होगा और जो दूसरा भाग होगा उसे हम बोलते हैं क्या, अभिक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह के नाम से भी इसे हम जानेंगे। क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह के नाम से भी इसे हम जानेंगे। अब ये ध्यान देना, हमारा डेफिनेशन क्या है, हमको डेफिनेशन लेना है क्या, एल्किल मूलक क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से उसी हाइड्रोकार्बन के संगत क्या बनेगा, एल्किल मूलक का निर्माण होगा। तो यहां पर हम लेकर आ रहे हैं थ्योरी, ध्यान देना है, एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं, ध्यान देना है कि मूलक क्या होते हैं, एल्किल मूलक क्या होते हैं, डिफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इजी और सरल है। आपको ध्यान देकर एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है, इसी उम्मीद से हम आपके सामने इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना है कि एल्किल मूलक क्या होते हैं। एल्किल
एल्किल मूलक का हम डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, एल्किल रेडिकल। तो ध्यान देना है, परिभाषा लेकर आ रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से एल्किल मूलक प्राप्त होता है। एल्किल मूलक प्राप्त होता है। ये क्या है, एल्किल मूलक का डेफिनेशन है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पर हम एग्जांपल लेकर आ रहे, ध्यान देना है। यहां पर हम कोई कार्बनिक यौगिक लेंगे, कार्बनिक यौगिक, क्या लेंगे, कार्बनिक यौगिक लेंगे। कार्बनिक यौगिक जो कैसा होगा यौगिक भैया, कार्बनिक यौगिक जो लेंगे वो कैसा होगा, संतृप्त होगा। कैसा होगा, संतृप्त, यानी कार्बन जो है परस्पर एकल बंधों से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इधर हम लोग क्या बनाएंगे, एल्किल मूलक बनाएंगे। एल्किल मूलक का निर्माण करेंगे। ध्यान देना है, पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना है, कॉमन अभिक्रिया ले रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड H। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग एक H को क्या करेंगे, कम करेंगे, हटाएंगे, तो बनेगा क्या, हमारा बनेगा R, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक इसे बोलेंगे। एल्किल, एक H क्या हो गया, यहां से निकल गया, तो क्या बना, एल्किल मूलक का निर्माण हुआ। एक कॉमन अभिक्रिया बोलते हैं इसे। अब मेन एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान देना है। एग्जांपल नंबर 1, उदाहरण नंबर फर्स्ट में देखिए, ध्यान देना है। हम लेते हैं यहाँ पर CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। एक H हटा देंगे यहां से, तो क्या बनेगा भैया, बनेगा CH3, यानी मीथेन से क्या बनेगा, मेथिल मूलक बनेगा। इसे हम बोलते हैं मेथिल रेडिकल। इसी प्रकार से हम लोग एथेन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एथेन C2H6। एथेन से एक H परमाणु को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, हटा देंगे, तो बनेगा क्या, C2H5। इसे हम बोलते हैं, एथेन से क्या बनेगा, इसी के संगत एथिल मूलक, एथिल रेडिकल। इसी प्रकार से अगर हम लोग जितने कार्बन वाला हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन लेंगे, उसी के संगत क्या बनेगा, एल्किल मूलक का निर्माण होगा। एग्जांपल नंबर 3 में लेते हैं C3H8। ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन से अगर हम लोग एक H निकाल देंगे, तो बनेगा क्या, C3H7। इसे हम बोलते हैं प्रोपिल, क्या बोलते हैं, प्रोपिल रेडिकल मूलक। ये ध्यान देना है, और आप रेडिकल समझ चुके होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।